नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस में जो प्रीवियस ईयर प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, सेम टू सेम वही प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिएगा और इसे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कह रहा है। समझिए, कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 45 और 60 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, शेष कार्य बी ने 39 दिन में किया। ए ने कितना दिन कार्य किया? ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले लिखा है कि ए और बी ये काम कर रहा है 45 दिन में और ये कर रहा है 60 दिन में। ठीक है दोस्तों, फिर इसका आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, देखिए कुछ वैसा अंक मान लेना है जो कि इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। ये आपका कुल काम हम माने हुए हैं। ठीक है, 180 काम है। अब देखिए, तो 45 जो है ना दिन में ये कर रहा है, 180 काम को करना है, तो इसकी क्षमता कितनी हो गई एक दिन में करने की? यानी कि 45 चौके होता है 180। अब देखिए 60 तिया होगा 180, ये आ गया। ये 4 की क्षमता से और ये 3 की क्षमता से काम कर सकता है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए लिखा हुआ है कि इन दोनों ने मिलकर साथ काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम बी ने 39 दिन में किया। यानी कि आप देखिए बी की क्षमता कितनी है? 3 की क्षमता से काम कर रहा है। मतलब अगर हम इसको 39 दिन काम करवाएंगे, ये कितना आएगा? 27 के साथ बकिया 2, और ये कितना हो गया? 3 तिहाई 9 और 2 11। मतलब कि 180 काम में से इन्होंने 117 काम क्या हुआ? कर लिया था पहले। ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 6। ठीक है, अब देखिए ए बी साथ न काम किया था, ठीक ना, तो इसको 7 से दीजिए भाग, यानी कि 7 नामा 63। ठीक है दोस्तों, तो 9 दिन ए और बी साथ किया, मतलब ए जो है ना कितने दिन काम किया? तो ए ने 9 दिन काम किया होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप सवाल नंबर 2 को, सवाल नंबर 2 को कैसे बनाते हैं इसे आप समझिए। लिखा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि अंडर रूट लिखा है 2 और ये लिखा है 2 + 2 cos 4 थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका मान बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, यहां से ऑप्शन में लिखा है 2 cos थीटा, cos थीटा, 3 cos थीटा और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से मान लेते हैं कि थीटा का जो वैल्यू है ना वो 0 रख के पहले पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, 0 रखने पे क्या आता है? यदि हम 0 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये cos 0 हो जाएगा। मतलब कि cos 4 थीटा है, 0 से गुना होगा तो 0, यानी कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 गुना 2 तो 2 हो गया, 2 और 2 4, इससे रूट बाहर आ गया, कितना आ गया? 2 आ गया यहाँ पे। यानी कि 2 गुना 2 फिर से करेंगे तो 2 गुना 2 कितना आ गया? 4। मतलब कि अंडर ये रूट से बाहर हो जाएगा, कितना बचेगा? 2। यानी कि 2 इसका आंसर है। अब देखिए कि इनमें से ऑप्शन में से 2 किस में आएगा। मतलब पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 cos थीटा है। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखे थे? 0। यानी कि cos 0 का मान कितना होता है? तो 0 होता है। ये सॉरी, cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। मतलब कि 2 गुना 1 तो 2, यानी कि इस ऑप्शन में मेरा 2 आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए आप सवाल नंबर 3 को कैसे बनाते हैं, इसे भी आप समझिए। देखिए कहता है कि अमर अपनी कार को 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 2 घंटा और 80 की चाल से 3 घंटा और 40 की चाल से 1 घंटा चलाता है, तो अपना घर पहुंच जाता है। उसकी औसत चाल बताइए क्या है। इसे कैसे बनाएंगे देखिए, औसत चाल के लिए क्या आप जानते हैं? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, जितना दूरी आपने तय किया है और जितना समय आपने लगाया है, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? आपका औसत चाल बन जाएगा। अब देखिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा हम जा रहे हैं, तो 2 घंटा में कितना गए होंगे?
मतलब 140 किलोमीटर। इसको हम 2 से गुना कर लिए, क्योंकि आप जानते हैं दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुना समय, वही किया। तो 70 गुना 2 140, ये आपका डिस्टेंस आ गया। अब देखिए 80 गुना 3 करेंगे, यानी कि 8 तिया 24, 240 आ गया। और 40 गुना 1 करेंगे, मतलब कि 40 आ गया। इसको जोड़ लीजिए, कितना गया 0, और ये 12 के 2 3 और एक कितना हो गया 4। ये आपका कुल डिस्टेंस है, यानी कि टोटल दूरी बटे टोटल समय। समय कितना लगा, 2 घंटा 3 5 और एक 6 घंटा, 6 सते 42, यानी कि 70 जो है ना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा आपका औसत चाल है। ठीक है दोस्तों, यही आपको मतलब यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आप सवाल नंबर 4 को कैसे बनाते हैं, इसे भी आप समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, और देखिए सवाल नंबर 4 को देखिए, कहता है कि 15,000 रुपया की जो है ना वो राशि है। ठीक है, एक वर्ष में 8% के दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब कि वो 1 साल का दिया हुआ है इतना पैसा, ठीक ना। इसमें आपसे पूछता है कि बताइए अर्धवार्षिक क्या होगा, यानी कि आधा साल का, 6 महीने का क्या होगा। देखिए आप जानते होंगे कि अगर अर्धवार्षिक होता है तो दर क्या होता है, आधा होता है, और समय क्या होता है 2 गुना। अगर 1 साल लिखा हुआ है तो उसको कर देंगे 2 साल, यानी कि टाइमिंग कितना हो गया आपका 2 वर्ष, और रेट कितना हो गया, रेट हो गया आपका 4%। अब देखिए 4 साल का यानी कि 4% से 2 साल का ब्याज कितना बनेगा, इसे गुना इसके सॉल्व करिए। यानी कि देखिए साधारण ब्याज 1 साल और दूसरा साल, ठीक है, यानी कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हम आते हैं फार्मूला सक्सेसिव, मतलब 4 + 4, फिर देखिए 4 गुना 4 बटे 100, ये कितना आ गया 8, प्लस ये 16 यानी कि 0.16, ये देखिए 1 यानी कि अब कितना गया 8.16। ये जो दर आया ये 2 साल का आया। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 साल का, 15,000 रुपया है, इसमें आप गुना कर लीजिए 8.16 में, ये दर है। ठीक है, तो ये तो इसका 100 आया, और फिर ये परसेंटेज है तो नीचे 100 कर लीजिए, ये इससे कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए इसको इससे कटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, कट गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो गुना करने के बाद ये कितना आएगा, देखिए इसे हम गुना कर लेते हैं, ये आपको आएगा यानी कि 8 1 6 है, और ये 15 से गुना कीजिए, 30 बकिया 3 5 3 8, और ये आपका कितना हो गया 40, ये 6 ये 1 और ये 8, 0 14 4 बकिया 2, और ये आपका हो गया 1 1 2, और ये हो गया 8 4 12, 1 0 यहाँ पे भी है, इससे कट जाएगा, यानी कि 1224 रुपया आपको ब्याज मिला। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 को देखिए, अभी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसी के जो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, सेट में प्रीवियस ईयर, वही सेम टू सेम वही सवाल को रखे हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ये लिखा है 1 + tan थीटा और प्लस लिखा है sec थीटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर लिखा हुआ है 1 + cot थीटा और माइनस लिखा हुआ है आपका cosec थीटा। समझ में आ रहा होगा। इसमें से ऑप्शन आपका है -2 2 1 और -1। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा। अब देखिए ये लग रहा है कि a और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के फार्मूला पे है, a + b और a - b। इसे जल्दी कैसे बनाएंगे, इसको देखिए यहाँ पे आप कोई वैल्यू को पुट कीजिए, यानी कि यदि हम थीटा का मान रखते हैं 0, ठीक है, और थीटा का मान रखते हैं मान लीजिए 45 30 या फिर 60, कुछ भी रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एडजस्ट कर लेंगे कि क्या रखेंगे जो कि आंसर जल्दी आएगा। यदि हम यहाँ पे इसका मान रखते हैं 45, क्योंकि इसका 0 रखेंगे तो हो जाएगा इन्फिनिटी। अब हम रखते हैं कितना, थीटा का मान 45 रख के देखते हैं। देखिए ये कितना क्या 1 + tan 45 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस sec 45 का बताइए, यानी कि cos 45 का होता है 1/√2। ठीक है, तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब केवल √2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 +
कॉट 45 का मान कितना आ गया, टेन 45 का होता है कितना 1, तो कॉट 45 का भी होता है 1। और ये आपका क्या है कॉसेक, यानी कि साइन का उल्टा है, साइन 45 का होता है 1/√2, तो कॉसेक कितना होगा ओनली फॉर √2। ठीक है, अब आप देखिए हम उसके बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है 2 प्लस √2 और ये 2 माइनस √2, ये a प्लस बी a माइनस बी मतलब कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया। मतलब ये हो गया 4, √2 गुना √2 केवल 2, आंसर कितना हो गया 2, b इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए सवाल नंबर आते हैं 5 या 6 पे। ठीक है, देखिए इसे ध्यान से, सवाल नंबर 6 को इसे कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो कह रहा है कि 21,000 रुपये की राशि है। ठीक है दोस्तों, 21,000 रुपये की राशि है और ए बी सी के बीच इस प्रकार से बांटा गया है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 2 और 3 है। देखिए 2 और 3 ले रहा है आपका ए एंड बी, और फिर कह रहा है बी और सी मतलब कि 4 और 5, ये कितना आएगा, इसको इससे गुना कीजिए मतलब कि 8, और ये आपका हो गया 12 और ये आपका हो गया 15। मतलब कि हम क्या किए कि ए बी दिया हुआ था, बी और सी दिया हुआ था, इसको रख करके हम ए बी सी का अनुपात निकाल लिए। ठीक है, क्योंकि पैसा को बांटना है 3 व्यक्ति में, ए बी सी में बांटना है। अब आप देखिए कि 15 12 कितना हो गया 27, 27 3 30 5 35, ये रेशियो में है। पैसा कितना है 21,000 रुपया आपका है। पूछा है बी का हिस्सा, बी क्या है 12 है, इसमें 12 से गुना कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये आएगा कितना 7 या 21, 7 5 35 और ये हो गया 5 6 के 30 60, यानी कि 12 6 72, 7200 रुपया इसको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बी वाले को यदि आपसे ए पूछेगा तो यहाँ गुना कर देंगे 8 से, यहाँ गुना कर देंगे 15 से, मतलब सी का मान पूछेगा तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सवाल नंबर 6 है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब आप कहता है सवाल नंबर देखिए 7 नंबर कह रहा है 2 संख्या है। ठीक है, 2 संख्या है 4 और 5 के अनुपात में, यदि पहली संख्या में 2 घटाते हैं। ठीक है, ये सब सवाल क्या है कि टाइम इसमें लगता है। ठीक है, लेकिन आपको जल्दी कैसे बनाना है उसको देखिए। 2 संख्या का रेशियो कितना है, कह रहा है 4 और 5